प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद है आप सभी लोग शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे सभी प्यारे साथियों के लिए। वेरी 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 गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे, जल्दी जल्दी से मेरे सभी प्यारे साथी क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। तो सभी प्यारे साथी आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। हाँ जी बिल्कुल, जय माता दी भाई, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ भैया, कौन से देश से क्लास ले रहे हो? आज के सेशन में मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन की संख्या हम लगभग पूरी ही रखेंगे और हम बिल्कुल उस तरीके से ही आज के सेशन को रखेंगे जैसा कि हमारा पेपर आता है। हमारे पेपर में जैसे कि क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीजें रखेंगे। दूसरा एक छोटी सी चीज और आप सभी प्यारे साथियों के लिए बताना यहां पर चाहूंगा कि मेरे प्यारे साथी, जो आप सभी प्यारे साथियों के लिए लास्ट में एक चीज और जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, बादशाह सीरीज के लिए आप सभी की कमेंट होंगी। बादशाह सीरीज के बहुत बहुत मैसेज मेरे पास अलग अलग मेरे प्यारे साथी अलग अलग तरीके से पहुंचे हैं कि भैया बादशाह सीरीज आज क्लास आज के लिए, मतलब कुछ लोग ऐसे कि भैया हम लोग पूरे दिन लाइब्रेरी में रहते हैं, जो मैंने आपको उस दिन भी कमेंट पढ़ के बताई थी कि भैया लाइब्रेरी रहते हैं, शाम को नेट खत्म हो जाता है, इस तरीके से मतलब बहुत सारी चीजें हैं। और थोड़ा सा ये भी बच्चों के बहुत मैसेज है कि भैया अभी एप्लीकेशन पर भी हमारी बहुत क्लासेस चल रही है और अभी हमारा जैसे घर का काम भी है, बेशक शाम को 8:30 बजे आप क्लास लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना तो वो भी क्लास पढ़ेगी और एप्लीकेशन की भी अभी क्लासेस हैं और सारी चीजें हैं, अभी प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। तो ये चीज वाकई में मुझे जायज लगी क्योंकि उस दिन हमने एप्लीकेशन की क्लासेस का कोई भी जिक्र नहीं किया था प्यारे गुड्डा। ये बात बिल्कुल मुझे जायज लगी। बच्चों के ये मैसेज आई कि भैया हम ठीक है आप 8:30 बजे कराओगे, हम फ्री हो जाएंगे उस टाइम, लेकिन फ्री टाइम में भी हमारे ऊपर इतना लोड है कि एप्लीकेशन पर भी क्लासेस हैं और आपके प्रैक्टिस सेट भी हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं इस जो बादशाह सीरीज है प्यारे साथी, आप लोग ऐसे समझेंगे कि मैं इसे 27 अप्रैल से, आप 27 नहीं, सॉरी 27 थोड़ी लेट हो जाएगी, 20 अप्रैल से शुरू करूंगा। 20 अप्रैल को दिन सोमवार ही पड़ेगा, तो 20 अप्रैल दिन सोमवार से मैं इसे प्रारंभ करूंगा। तो इसे थोड़ा सा हम अभी डिले कर रहे हैं, मैं आपको बाकी फिर टाइम टेबल वगैरह बता दूंगा, क्योंकि 20 अप्रैल तक मुझे लगता है लगभग सबके जो घर के कार्य वगैरह हैं वो सबके सब संपन्न भी हो जाएंगे। तो इसे 20 अप्रैल से करेंगे। मतलब हजारों मैसेज हैं इस तरीके के, आईवीआर पर कॉल है कि भैया तो वो सीरीज शुरू कर रहे हैं, ये सारी चीजें ठीक है मेरे प्यारे गुड्डा। इसका भी ना वो ज्यादा आक्रोशित होकर ये नहीं होना चाहिए भैया आप ले नहीं रहे हो यार, ये सारी चीज। अभी एग्जाम आपका जून में है, 20 अप्रैल का आप वेट करेंगे, मैं इसे 20 अप्रैल से ही प्रारंभ करूंगा। बाकी आप लोगों का प्रैक्टिस सेट मिक्स वाला प्रारंभ कर दिया मैंने आज से ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है गुड्डा। हर चीज का एक समय होता है, सही उस चीज को समझा करो। ये नहीं है मैं आप लोगों को कराऊंगा, उसमें कोई निश्चिंत रहिएगा। और मतलब ये बिल्कुल जायज बात भी है कि उस बच्चे के बारे में सोचो, ऐसे हजारों बच्चे जो एप्लीकेशन की भी क्लासेस हैं उसे वो भी 7-8 क्लास करनी है, 4 प्रैक्टिस सेट भी उसे करने हैं यूट्यूब वाले, फिर ऊपर से मैं उसे एक और लोड दे दूंगा और उसके घर का खेती का कार्य भी है ना, तो बहुत सारा लोड है। तो मुझे उन सबको मतलब मैनेज करके कि भाई कोई दिक्कत नहीं, जबकि मुझे पता है कि मुझे उसमें लगभग 30 क्लास ही लेनी है, मैं आराम से उसे कंप्लीट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 30 क्लास होंगी उसमें, वो लास्ट में 20 अप्रैल से 20 मई तक मैं कंप्लीट करा दूंगा मेरे प्यारे दोस्त। 20 अप्रैल से 20 मई तक लगभग बता रहा हूं, 20 मई से हो सकता है 23-24 मई तक भी चला जाएगा, 25 मई तक भी कंप्लीट होता है, मैं कह रहा हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है चलो सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बाद में बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। अब आप एक बार कमेंट करो या ज्यादा करो, ये 20 अप्रैल से ही प्रारंभ होगी, इसलिए प्लीज बार बार कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, वो मैं करा दूंगा आप लोगों को 20 अप्रैल से। भाई वो प्लान भी तो मेरा ही था, आप लोगों ने थोड़ी कहा था कि भैया ऐसा कुछ करा दो, वो प्लान मेरा ही था ना। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं अब कहीं ना कहीं आप लोगों को मैसेज को भी इग्नोर नहीं कर सकता, वो आप लोगों के ही मैसेज है, आप लोगों के बीच में से ही है, ठीक है। तो 20 अप्रैल तक का अब आपको वेट करना ही पड़ेगा, 20 अप्रैल से ही कराऊंगा। बाकी ये सारी चीजें भी हम एकदम फिक्स तरीके से चलेंगे। ध्यान से देखो, पोल लगाते रहो। सन में 3 लेटर है और 3 लेटर से ये ज्यादा लेटर बने हैं, यानी कि 6 लेटर बने हैं मेरे प्यारे दोस्त। बड़ा आसान है। सन में जैसे इसने बोला एस, तो एक माइनस कर दो, क्या आया आर आया, एक प्लस कर दो, क्या आया टी आया। मैंने कहा ऐसे यू से एक माइनस कर दो, क्या आएगा टी आएगा, यू से एक प्लस कर दो, क्या जाएगा वी आ जाएगा, और एन से एक माइनस कर दो, क्या जाएगा एम, और एक प्लस कर दोगे, क्या जाएगा ओ। तो आर टी टी वी एम ओ। एक बात बताएंगे, बात बराबर समझ में आ गई? ये लास्ट में चाहिएगा, कोई नहीं उसे लगाओ। देखो जे से एक माइनस करोगे आई, जे में एक प्लस करोगे के, यू में एक माइनस करोगे टी, एक प्लस करोगे वी, जी में एक माइनस करोगे एफ और एक प्लस करोगे एच। तो आई के टी वी एफ एच, आई के टी वी एफ एच, बी ऑप्शन राइट आंसर है। सभी प्यारे साथी इस बात को प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे जल्दी से, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी से कि क्या जवाब हो सकता है। तो यहां पर पिछले सवाल में 3 लेटर से 6 लेटर बने थे, इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो उल्टा हुआ है, 6 लेटर से 3 लेटर बने हैं, 6 लेटर से 3 लेटर बने हैं। तो यहां पर देखो कैसे, जी 7 पर है, ए 1 पर है, तो 7 और 1 8 पर एच आ गया, आर 18 पर, डी 4 पर 18, 4 22 पर वी आ गया, ई 5 एन 14, तो 14 5 19 पर एस आ गया। जोड़ जोड़ कर लिख रहा है, जोड़ जोड़ कर ये संख्याएं चल रही हैं। आप मेरे प्यारे गुड्डा यहां देखो, बी 2 आर 18 18 और 2 20 पर टी आएगा, आई 9 जी 7 9 7 16 पर पी आएगा, एच 8 टी 20 20 8 28 पर बी आएगा। तो ये टी पी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टी पी बी ये करेक्ट और राइट आंसर है। कितने परसेंट का सही है? ये कितने परसेंट का सही हुआ? डी ऑप्शन 48% का। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे मेरे सभी प्यारे साथी। ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। ब्लड रिलेशन अभी तत्काल रूप से कुछ दिन पहले ही मैंने कराया है, बड़े आराम से आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कह रहा है रमा शिवम की पत्नी है, मानकर चलो कि यह है शिवम और शिवम की पत्नी का नाम है रमा, रमा पत्नी है तो माइनस हो जाएगी। मैंने कहा शीला शिवम की बहन है, तो शिवम की बहन का नाम शीला हो गया, यहां पर शीला लिख दी, बहन है तो माइनस हो गया। कह रहा है और अर्जुन की पत्नी है, जरा ध्यान से सुनना, शीला शिवम की बहन और अर्जुन की पत्नी है, और का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए होता है, तो अर्जुन की पत्नी कौन होगी? शीला। तो यहां पर अर्जुन लिख देता हूं, इसके बराबर में शीला हो गई, अर्जुन इसका पति हो गया। आगे कह रहा है अमित शीला का बेटा है, शीला का बेटा अमित है, तो अमित को प्लस कर देंगे, अमित बेटा हो जाएगा। कह रहा है आगे की सोनाली अर्जुन की बेटी है, तो अर्जुन की बेटी है तो इसका मतलब सोनाली अमित की बहन हो जाएगी। क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज खत्म। अमित सोनाली का क्या लगता है? भाई लगेगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 59% लोगों ने सही बताया है। बिल्कुल मतलब आप लोग ऐसे समझो कि मैं प्रतिदिन आपको टॉपिक वाइज सारी चीजें डिस्कस करता हुआ चलूंगा, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। बात समझ में आ गई ना गुड्डा? थोड़ा सा माइंड से उन लोग जिनकी जो कमेंट है वो वाकई में बहुत जेन्युइन है, बहुत जायज कमेंट मुझे लगी है। आप लोग ऐसे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, 20 अप्रैल से मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा उस सीरीज को लेकर, तो थोड़ा सा वेट बनता भी है, कर लेना भी चाहिए, क्योंकि इसलिए बनता है कि इतना ज्यादा लोड आपके ऊपर अभी हो जाएगा कि फिर आप कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। बात को ऐसे समझो,
समझ रहे हैं ना? 20 अप्रैल से इस वजह से इस बात को देखो, आप लोगों के लिए क्या बेहतर हो सकता है वही चीज सोच समझकर डिसीजन लिया जाता है। कभी ऐसा मत सोचा करो कि नहीं भैया ऐसे ठीक है, वो सारी चीजें थोड़ा सा समझ लिया करो, क्योंकि बेटा 20 अप्रैल तक अभी देखो एक बच्चा, जैसे मान चलो मैं स्टूडेंट हूं, मैं सुबह को भी अपना खेत का काम कर रहा हूं, क्योंकि बैसाख का काम है हर बच्चे को करना है, सब किसान के ही बच्चे हैं, हम सब किसान के ही बच्चे हैं और खेती से हम जरूर जुड़े हुए हैं सब। अब सोचो एक बच्चा सुबह भी खेत पे जा रहा है, दोपहर को आ रहा है हारा थका, फिर पढ़ रहा है, फिर शाम को जा रहा है, फिर हारा थका रहा है। अब 4 तो प्रैक्टिस सेट हो गई यूट्यूब पर, ऊपर से एप्लीकेशन पर इतना सारा लोड हो गया, एप्लीकेशन पर इतनी क्लासें हो गई, और फिर मैं एक क्लास और आपके ऊपर थोप दूं, तो मुझे लगता है कि वो केवल और केवल अभी आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन डालना है ना? अभी तो आपको लगेगा कि हम कर लेंगे, आप शुरू कर दो, मैं कर भी लूंगा, लेकिन प्यारे दोस्त आप इस बात को भी समझो कि फिर चीजें नहीं हो पाएंगी, ठीक है ना? तो मैं इसे 20 अप्रैल से प्रारंभ करूंगा, ये चीज आप थोड़ा सा आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको खूब कराए हैं, क्या जवाब हो सकता है? सवाल यहां पर क्या कहता है, देखो G@H, जे एट द रेट के करते हैं, जे के का पति है तो जी एच का पति होगा, जी पति है तो प्लस हो गया, एच का पति है तो एच इसकी पत्नी हो गई। कह रहा है एच डॉलर एन, जे डॉलर के करते हैं, जे के माता पिता है तो एच एन की मां हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। एन हैज के, जे हैज के, जे के का भाई है तो एन के का भाई हो जाएगा, एन के का भाई और के परसेंट वाई तो परसेंट करता जे के की पत्नी है तो के वाई की पत्नी हो जाएगी, और के पत्नी है तो वाई इसका पति होगा। जी का वाई से रिलेशन पूछ रहा है, ये जी कौन है तो इसकी पत्नी, पत्नी की पिता है, और पत्नी के पिता ससुर होते हैं। बी ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर, नीचे कमेंट करो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका आंसर क्या है? यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, पूर्व को दक्षिण कहा जाता है, तो बताएं उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? मेरे प्यारे दोस्त देखो, ये डायरेक्शन होते हैं पूर्व, यहां पर पश्चिम, उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे। तो यहां पर ये उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व आ गया, दक्षिण और दक्षिण पूर्व के बीच दक्षिण पूर्व, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम। तो मैंने कहा उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाता है। देखो उत्तर पूर्व ये है तो उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कह रहा है, ये दक्षिण पूर्व है। कुछ नहीं करना, पहले वाले से रोटेट होकर दूसरे वाले पर जाना है कि कितने डिग्री घूम कर गया है। तो यहां उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कह रहा है, तो यहां से ये 45 ये और 45 ये, तो ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हुआ है। और यहां कह रहा है पूर्व को दक्षिण कहा जाए, ये पूर्व है, और यहां से ये दक्षिण यहां पर आ गया, तो ये भी क्लॉकवाइज 90 डिग्री है। बस ये देखना है कि पहले वाले से जो दूसरे वाले पर गया है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। सही है? कह रहा है उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? यही तो उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम को यहां से मेरे प्यारे दोस्त ये उत्तर पूर्व कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी प्यारे साथी बताएंगे, बात ओके समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट नीचे करना, क्या करे भाई और करो। सर आप उस बच्चे को भी सोच सकते हैं जिसके पास कोई बैच नहीं है, यूट्यूब के भरोसे ही पढ़ रहा है। भाई तुम लोग यार ऐसी बातें करके इमोशनल कर देते हो। मेरे दोस्त आपके बारे में सोचते नहीं है क्या? कितने लोग हैं भाई ऐसे जो चाहते हैं कि स्टार्ट अभी कर दो, 20 अप्रैल नहीं, जैसे पढ़ना हो पढ़ लेगा, बाद में नहीं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में कर लेगा। कितने साथी हैं आप में से ऐसे बताओ कि भैया हम चाहते हैं? यार तुम इमोशनल कर देते हो भैया ऐसे करके। ऐसे कितने साथी हैं भाई? एक बार पुल लगाना विकास इस चीज का। मेरे प्यारे दोस्त ए वाले अभी स्टार्ट कर दें, अभी, और बी वाले 20 अप्रैल यानी कि बाद में। यहां पे मैं बाद लिख देता हूं, अभी और बाद लगाना भाई। ए पर अभी लगाओ और बी पर बाद लगाओ। यार ये तो भाई इतना इमोशनल कर देते हैं कि फिर क्या ही कहें। तो ए अभी, ए अगर अभी करे तो ए पर टिक लगा दो, और बाद में करे तो बी पर लगा दो। तो एक बार यहां पर अपने अपने जवाब दो जल्दी से। 16,000 लोग क्लास में है, कम से कम 15,000 लोगों की वोट चाहिए मुझे। ए वाले अभी और बी वाले बाद में, बताओ जल्दी से। तुम लोगों के सामने पेश थोड़ी पड़ेगी मेरी भाई, इतनी इमोशनल बात कर गया जी भाई कि भैया यूट्यूब वालों के बारे में नहीं सोचते भाई, जबकि ऐसा है नहीं, कभी भी ऐसा नहीं है। 12,000 लगभग 13,000 से ज्यादा वोट आई है, जिनमें 65% लोग कह रहे हैं कि अभी कर दो। 65% लोग कह रहे हैं कि अभी कर दो शुरू। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। बुधवार से फिर परसों से, कल तक का मुझे आप टाइम दे दो। कल तक का तो दे दोगे, एक बार दिल भेज दो आप। बुधवार को आपकी पहली क्लास आ जाएगी, बुधवार से प्रारंभ कर दूंगा, तो मुझे कल का टाइम दे दो बस, थोड़ा सा कंटेंट एक बार टाइप वगैरह कराने के लिए मुझे कल का टाइम दे दो। बुधवार से आपकी क्लास हो जाएगी। अब खुश हो? अब तो खुश हो ना? लेकिन अब मेरे पास एक भी ऐसे मैसेज मत करना ये काम है वो काम है, ठीक है ना? तो बुधवार से आपकी क्लास आ जाएगी। आओ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बताओ इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त देखेंगे ध्यान से, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सवाल को ध्यान से देखना, क्या कह रहा है? कह रहा है एक घड़ी 8:15 बजे है, एक घड़ी में 8:15 बजे है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर कह रहा है एक घड़ी में 8:15, लेकिन एक बात तुमको मेरी माननी पड़ेगी, एक सेकंड, एक बात तुमको मेरी माननी पड़ेगी कि फिर से उसे योग्य सीरीज की तरह ही लेके आएंगे, उसे टाइप वाइज ही लेके आएंगे, फिर टॉपिक वाइज ही, क्योंकि फिर उतना टाइम है भी अभी। तो वो बात तुम मेरी मान लेना, फिर वो लगभग 15 से 20 मिनट के सेशन ही रहेंगे और रिकॉर्डेड आपको वो क्लास मिलेगी। ये बात अब आप मेरी मान लेना, क्योंकि जो फेमस हुई थी ना योग्य सीरीज, वो रिकॉर्डेड क्लास ही फेमस हुई थी मेरे प्यारे दोस्त, आप जाकर देख सकते हैं। तो आप इसे फिर कभी भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 15 से 20 मिनट का सेशन, टॉपिक वाइज नहीं, टाइप वाइज। तो एक एक टॉपिक में हो सकता है कि आप लोगों को 2-2 या 3-3 या कभी-कभी 4-4 क्लास भी मिल जाए, 4 से ज्यादा कोशिश करूंगा कि ना मिले। तो ठीक है, रिकॉर्डेड रहेगी, 15 से 20 मिनट की प्लेलिस्ट बनवा दूंगा प्रॉपर तरीके से, बात सही, क्योंकि फिर अब कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसको जब टाइम मिले तब कर लेना। यहां पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। 8:15 बज रहे हैं घड़ी में, कितने बज रहे हैं? 8:15 बज रहे हैं। कह रहा है यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर दिशा में है, घड़ी उतार के देना विकास। मैंने ये कहा कि भाई ये पूर्व है, 8:15 बजा के दे दो, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। मैंने कहा मेरे प्यारे भाई कि जो घड़ी है, आप यहां पर ऐसे समझ लो, आप यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा ऐसे समझ लो कि जो 8:15 बजते हैं उसमें मिनट की सुई की दिशा क्या है, कमेंट कर दो जल्दी से। मैंने कहा 8:15 बजे मिनट की सुई की दिशा क्या है? इधर, इधर कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। लेकिन वो कह रहा है कि मिनट की सुई उत्तर दिशा में है, तो वास्तव में तो पूर्व दिशा में है, लेकिन वो कह रहा है कि उत्तर में है। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज
90 डिग्री रोटेट हुआ है। वास्तविकता से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है। तो ये कह रहा है बताओ 4:30 बजे मिनट की सुई की दिशा क्या होगी? 4:30 कहां? यही तो 4:30 बजे दक्षिण में होगी। तो 4:30 बजे दक्षिण में, 4:30 कैसे बजेंगे घड़ी में मेरे प्यारे दोस्त? 4:30 ऐसे लो, 4:30 ऐसे बजेंगे जब 4 और 5 के बीच में घंटे की सुई होगी और मिनट की 6 पर होगी, तो 4:30 बजेंगे। तो इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे 90 डिग्री और पूर्व आंसर हो जाएगा। क्या ऐसा क्वेश्चन सभी प्यारे साथी कर सकते हैं? किसी को कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? जल्दी से बता दो मेरे सभी प्यारे भाई, बता दो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाऊं। ये कह रहा है कि बताओ दिए गए पेपर को मोड़ने पर कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है? कराया था ऐसा सवाल जब आपको कराया था मैंने डाइस, देखना एक बार अपोजिट निकालो। डी का अपोजिट क्या है? ए। भाई ए और डी आपस में अपोजिट है, एफ और बी आपस में अपोजिट है, और यहां ई और सी आपस में अपोजिट है। मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब क्या है? दो अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देते, ये आप लोगों को मैंने बताया था। तो ये कह रहा है ईबीडी, ई अलग बी अलग डी अलग, ये हो सकता है। सीबीडी सर, सीबीडी ये भी हो सकता है। सीबीए ये भी हो रहा है। बीसीए ये भी हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनको घुमाकर देखूंगा। उस दिन आपको ये बात बताई थी, एक बार बताओ कितने लोगों को याद है वो कहानी। तो पहला ग्रुप है ईबीडी का, तो यहाँ पे डीबीई क्लॉकवाइज है और यहाँ डीबीई एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये गलत हो गया। याद आई आपको ये वाली बात, जो रोटेशन मेथड होता है? अभी मैं कमेंट में देख रहा था बहुत से दोस्त ऐसे थे जिन्होंने पहले वाले ऑप्शन पर ही टिक लगा दिया। मेरे भाई पूरा चेक करना है। यहाँ पर कह रहे हैं सीडीबी, तो देखो सीबीडी क्लॉकवाइज है सीबीडी, और यहाँ सीबीडी एंटी क्लॉकवाइज है। ये जितने साथी बी पर टिक लगा रहे हैं वो भी तो गलत हो गए भाई। सीबीडी क्लॉकवाइज है, यहाँ सीबीडी एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ कह रहा है बीसीए, देखो यहाँ पर मैंने कहा एबीसी क्या है? क्लॉकवाइज, और यहाँ एबीसी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी गलत है। और यहाँ एबीसी क्लॉकवाइज है भाई, एबीसी क्लॉकवाइज था, एबीसी क्लॉकवाइज है, तो ये एकदम सही है डी ऑप्शन। यही मैंने आपको उस दिन मेथड बताया था कंप्लीट। उम्मीद तो मैं यही करूंगा कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और बताओ इसका क्या आंसर है। कह रहा है 3 और 4 के बीच बता रहा हूं, कह रहा है 3 और 4 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? जब कभी भी आपसे ये पूछ ले कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो बस इतना ध्यान रखना कि जो भी आपके पास प्रथम समय है, उस प्रथम समय में मेरे प्यारे भाई 60/11 की गुणा कर देना। 60/11 की गुणा कर देना। क्यों करते हैं 60/11 की गुणा मेरे प्यारे गुड्डा? 60/11 गुणा प्रथम समय। 3 और 4 में प्रथम समय 3 है ना? 8 और 9 में प्रथम समय कौन होता? 8 होता। 7 और 8 में कौन होता? 7 होता। तो 3 और 4 में प्रथम समय 3 है, तो ये 3 गुणा 60/11 आएगा। 60 दिया 180/11 है। 180/11 का मतलब है 16 सही 4/11 मिनट। यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 3:16 सही 4/11 मिनट। 0 डिग्री पर ध्यान रखना। मैं आपको 0 डिग्री के दूसरे नाम भी अगर बताऊं तो ध्यान रखना। 0 डिग्री को कभी कभी ऐसे भी कह देता है कि कब दोनों सुइयां एक साथ होंगी, कभी कभी ऐसे भी कह देता है कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी, और कभी कभी ऐसे भी कह देता है कि कब दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी। समझ जाना मेरे भाई कि ये 0 डिग्री है। ये भी बोले 3 और 4 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी, तो समझ जाना 0 डिग्री की बात हो रही है। कई बार ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, एग्जाम में संपाती दे दिया, उसे 0 डिग्री तो आता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि संपाती को ही 0 डिग्री कहते हैं, तो वो फिर छोड़ देता है सवाल को कि यार संपाती तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा। जबकि संपाती बोले एक साथ बोले, ऊपर नीचे बोले या 0 डिग्री बोले, इनकी एक ही बात है। कोई भी सवाल कभी भी आ जाए गुड्डा, पहली वैल्यू में 60/11 से गुणा कर देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। बात सबको समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है। कह रहा है 9 और 10 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? यहां पर 180 डिग्री का कोण कह रहा है, ध्यान से देख लो। तो मैंने क्या कहा, 0 डिग्री के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रथम समय में 60/11 की गुणा कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब 180 डिग्री पूछे तो जो प्रथम समय है, जो भी आपका प्रथम समय है, उसमें सबसे पहले 6 जोड़ देना और उसके बाद 60/11 की गुणा कर देना। बात समझ में आ गई? मैं जब आप लोगों के लिए बादशाह सीरीज शुरू करूंगा तो उसमें सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। परसों से स्टार्ट कर रहा हूं, ये फाइनल है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि एक भाई ने सच में बहुत इमोशनल करने वाली बात बोल दी। उन्होंने कहा कि भैया उनके बारे में भी तो सोचो जो यूट्यूब से ही पढ़ते हैं। मेरे दोस्त हमेशा सोचा है आपके बारे में, हमेशा सोचते हैं। हमारे लिए कोई भी बच्चा अंतर नहीं है, सब बच्चे समान है और सब अपने भाई बहन है। ठीक है, मैंने यही डिसीजन लिया, मैं इसे परसों से ही स्टार्ट कर दूंगा। टॉपिक वाइज टाइप वाइज रहेगी और आपके हर एक क्यों का जवाब भी इसमें रहेगा। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान मत होना। तो यहां पर पहले 6 जोड़ना और 60/11 की गुणा कर देनी है। मैंने कहा प्रथम समय में 6 जोड़ने का मतलब क्या है प्यारे गुड्डा? प्रथम समय 9 है और गुणा कर दो 60, सॉरी प्रथम समय 9 है, प्लस कितना करना है 6, और 9 + 6 गुणा 60/11 कर देना है। 9 और 6 कितना हो गया? 15। क्या मैं 15 गुणा 60/11 करूंगा? 9 6 15 हो गया। क्या मैं 15 गुणा 60/11 करूंगा? नहीं। 15 का अर्थात क्या है? 15 अर्थात क्या है? 15 अर्थात होगा मेरे प्यारे गुड्डा 15 अर्थात कितना? 3। भाई घड़ी में 15 बज रहे हैं तो इसका मतलब 3 ही तो बज रहे हैं, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 60/11। 60 दिया 180/11 बराबर 16 सही 4/11 मिनट। सबको ये बात समझ में आई होगी, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। बात समझ में आ गई? 6 कहां से आया है भैया? 6 बजे ही 180 डिग्री बनता है। 6 बजे ही 180 डिग्री बनता है। बात समझ में आ गई होगी सभी मेरे प्यारे साथियों को, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ इसका आंसर क्या है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ABCD 4 क्रमानुसार महीने हैं जिनमें A तथा D 30 दिन के हैं। देखो 4 महीने A B C और D, 4 महीने में ABCD। तो ये कह रहा है कि A और D 30 दिन के, एक भी 30 दिन का है और D भी 30 दिन का है। मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब B और C क्या है? व्यवस्था एक्चुअल में तो ये होती है कि 30 के बाद 31 और फिर 30, व्यवस्था तो ये होती है। लेकिन यहां पर हम इस बात को जानते हैं कि कभी भी ऐसा होता नहीं है जब 2 महीने लगातार 30-30 के होते हो। 2 महीने 30 के नहीं होते, मैंने कहा 2 महीने 31 के लगातार होते हैं, जुलाई और अगस्त, है ना? जुलाई और अगस्त। तो इसका मतलब एक काम करो, इन दोनों को 31 बना दो। तो आप कहेंगे अगर ये जुलाई है, आप लोग कहेंगे कि ये अगस्त है, तो आप बताएंगे ये क्या है? सितंबर है। मैंने कहा फिर ये क्या? जुलाई से पहले जून है। तो यहां पर आप लोग कहेंगे कि भैया ठीक है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूंगा गुड्डा इसने पूछा था सी कौन सा महीना है? अगस्त का महीना है, सी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, वर्ष 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? क्वेश्चन को पूरा समझो। वर्ष 2011 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा? चीजों को पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलना है। हमेशा ध्यान रखना, जो साधारण वर्ष होता है वो हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होता है। साधारण वर्ष हमेशा 11 साल बाद रिपीट होता है, इस बात का ध्यान रखना। कितने साल बाद? 11 साल बाद। और अपवाद ये भी है कि कभी कभी 6 साल बाद भी रिपीट हो जाता है। कैसे? अगर साधारण में 11 जोड़कर साधारण ही आ रहा है तो बिल्कुल सही है, 11 ही जोड़ देना है। और अगर साधारण में 6 जोड़कर लीप वर्ष, सॉरी साधारण में 11 जोड़कर लीप वर्ष बन रहा है तो 6 जोड़ना है। कैसे? मैंने कहा ये 2011 साधारण है, अगर 2011 में 11 प्लस करूंगा तो 2022 जो आएगा वो भी तो साधारण है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा।